मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ वार्ता देख रहे हैं। देखिए 2024 का विधानसभा चुनाव है और कई ऐसे सीट है जहां पे वो मुद्दा इतना गर्म हो गया है कि पूरे रांची में उन सीटों की बात हो रही है। मैं बात कर रहा हूं राजमहल संसदीय क्षेत्र से पाकुड़ विधानसभा की। शुरू से अगर देख लिया जाए तो ये कांग्रेस का एक गढ़ रहा है, लेकिन हाल में जिस तरह से कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक रहे आलमगीर आलम, ईडी के छापे के बाद यहाँ की जनता भी काफी निराश थी कि उनके जो नेता हैं उनके साथ ऐसा हुआ, उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि कांग्रेस भी इस बात को समझ रही थी कि अगर उनके परिवार के किसी खेमे से किसी को टिकट नहीं दिया जाए तो यहाँ जनता मूड कुछ और ही बदल देती है। शुरुआत के दौर से ही जो है यहाँ पे एक टॉपिक हमेशा चलते आ रहा है, बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर के। और मैं आपको बता दूं कि काले पत्थर के नाम से ये जो पाकुड़ है ये काफी चर्चित रहा है हर हमेशा हर समय में। यहाँ का जो मुख्य रोजगार है ये क्रशर और पत्थर खदान है। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं ये बीजेपी के वर्तमान कैंडिडेट है अजहर इस्लाम जी, जिन्होंने साफ तौर से एक ऐसे मुकाबले को टक्कर दे दी है जिसे लेकर के त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है। यहाँ पे जो पहले अकील अख्तर थे, जो आंसू से वो चुनाव लड़ते थे, इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और आंसू ने इस बार भरोसा किया है अजहर जी के पास। तो अजहर जी आप युवा हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। हम लोग भी क्षेत्र में गए हैं, जनता के बीच में आपका काफी नाम सुना है। तो अचानक से कांग्रेस से टिकट लेने का मन बनाया थे, फिर अचानक से आरसू पार्टी का दामन थाप के हमने चुनाव में उतर चुका है। क्या कुछ सर अंतरात्मा का परिवर्तन हुआ जिसको लेकर के आपने ये सोचा? सबसे पहले आपका चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आपसे क्वेश्चन पूछने के पहले मैं ही आपको क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ। जी। आपको किसने बोला कि मैंने कांग्रेस का टिकट लेने के लिए सर गया था? आपके पिताजी काफी लंबे समय से कांग्रेस में नेता रहे हैं और इस सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी होती है कि कांग्रेस से जब आलमगीर आलम जी जेल गए थे उस समय आपने कांग्रेस से प्रयत्न किया था टिकट लेने के लिए, जिसके बाद आपने फिर जो है बीजेपी के माध्यम से आशू के माध्यम से, चूंकि ये सीट जो है आशू के क्षेत्र में आ गई, इसलिए आपने आशू से टिकट लेके चुनाव में उतरने का निर्णय लिया। सुनिए, सबसे पहला बात है कि आप लोग जो ये सूत्र-सूत्र बोलते हैं ना, जी। यही आप लोग जनता को बरगलाने का काम करते हैं। एक भी ऐसा सबूत है, इस एक भी ऐसा दिखा दीजिएगा कि मैंने कभी भी कांग्रेस का टिकट लेने का प्रयास किया है। मैंने पहली बार हमारे जो पार्टी के सुरेश कुमार महतो सर से मैंने मिला और मिल के उनका विचारधारा मुझे इतना अच्छा लगा कि उसी दिन मैंने सर को बोला कि सर मैं आपका पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। और जो हमारे पार्टी के एनडीए पदाधिकारीगण हैं, उन्होंने मुझे जो सम्मान दिया है, उन्होंने जो मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, उनका विश्वास को ये कभी भी मैं ये नहीं निराश होने नहीं दूंगा और देखिएगा निश्चित तौर पे ये जो हमारे एनडीए का सीट जो मुझे आईसू पार्टी से जो उम्मीद जता के जो मुझे सीट दिया गया है, ये सीट हम जीत के हम लोग एनडीए सरकार बनाने में हम बहुत बड़ा योगदान करेंगे हम लोग। अच्छा जी, सवाल ये है, देखिए जनता के बीच हम गए हैं, यहाँ के जो मुख्य साधन है रोजगार का वो कृषि है, पत्थर खदान है और कृषि भी है। कृषि को लेकर यहाँ वाटर इरिगेशन को लेकर के काफ़ी समस्या है। बोरिंग तक नहीं, पानी से नहीं, खेतों तक नहीं पहुँच पाती है। इसको लेकर के यहाँ पे जो है काफ़ी मात्रा में अनाज नहीं हो पाता है। शिक्षा की बात करें, यहाँ पाकुड़ जो है बहुत पिछड़ा विधानसभा माना जाता है। स्वास्थ्य की बात करें, यहाँ के लोग बंगाल जाते हैं, यहाँ के लोग दूसरी जगह जाके पलायन करके मज़दूरी करते हैं। इन सभी मुद्दों पे जनता के बीच जा रहे तमाम समस्याएँ आपने सुना होगा। एक युवा है, हर दिन परेशानियाँ नई-नई आती रहती हैं। लाख परेशानियों का समाधान कर दिया जाए फिर भी नई परेशानी आती है। तो आपने एक अपना ग्राफ बनाया होगा कि इस 5 साल में जीतने के बाद किन-किन मुद्दों पे पहले काम किया जिससे यहाँ के पाकुड़ की जनता को यहाँ पे इसका जो है इलाज हो सके? देखिए, आप क्वेश्चन एक करके के मेरा बात ज़्यादा सुनिए, आप ही ज़्यादा बोल रहे हैं, मेरा बात कम सुन रहे हैं। सबसे पहले आपने जो बोला कि मेडिकल, शिक्षा, कृषि, हम पूछना चाह रहे हैं कि हमारे जो पूर्व के अखिल अख्तर जी रहे हैं, तो वो भी 5 साल विधायक रहे। एक इंसान को अगर एक बार वो विधायक बन जाते हैं और अगर उनको 5 साल मिल जाता है, अगर वो दिल से जनता का सेवा करना चाहते हैं, तो फिर उसको दोबारा हारने का दिन देखना नहीं पड़ेगा। तो जब अखिल अख्तर साहब विधायक रहे, उन्होंने भी कभी ना कृषि की तरफ ध्यान दिया, ना स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया, ना एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया और जब आलमगीर साहब लगभग 25 साल से हमारे यहाँ पर वो नेता रह चुके हैं, कभी मिनिस्टर रहे हैं, कभी स्पीकर रहे हैं, कभी आपका कृषि मिनिस्टर रहे हैं, कभी आपका विधायक रहा है। लेकिन ये 25 साल में ऐसा एक चीज़ दिखा दी है, जो जनता के लिए उन्होंने किया है। उन्होंने ना मेडिकल यहाँ का सुधार किया है, ना यहाँ का पानी का सुविधा सुधार किया है, ना इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा सुधार किया है।
किसी भी तरह का किसी भी चीज में डेवलपमेंट, आप जब गए होंगे फील्ड में, आपको ये भी पता होगा कि हमारे गांव का और हमारे गरीब माँ बहन का क्या स्थिति है। यहाँ पर तो दलाल पैदा ज्यादा हुआ है, योजनाएं कम हुई है। एक गरीब माँ बहन का अगर एक घर बना है तो उसके में कांग्रेस का दलाल लोग 20,000 और 30,000 एक गरीब माँ बहन से मेरा मांगा गया है। अगर वो गरीब माँ बहन के पास अगर 30,000 रुपया होगा तो खुद से घर न बना लेगी। तो मेरा क्वेश्चन है, यहाँ का पूर्व का जो विधायक रहे हैं अखिल अख्तर साहब से, आलमगीर साहब से, इस बार बीच में 2017 में कोरोना हुआ था। कोरोना होने के बाद 2017 नहीं 2020 में 2020 में जब कोरोना हुआ था तो आलमगीर साहब और आलमगीर साहब का लड़का कहाँ थे? अखिल अख्तर साहब, ठीक आप हार गए, लेकिन आपको तो हमारी जनता एक बार विधायक बनाई ना, तो उसका लिहाज को देखते हुए आपको तो एक बार आना चाहिए था फील्ड में कि नहीं आना चाहिए था? किसी भी एक भी हमको वीडियो या फोटो दिखा दीजिए, आलमगीर साहब हो, चाहे उनका बेटा हो, चाहे उनका पत्नी हो, चाहे अखिल अख्तर साहब हो, किसी भी गरीब माँ बहन का इन लोगों ने खबर लिया है। लेकिन अजहर इस्लाम हर माँ बहन का खबर लिया, घर घर राशन पहुंचाना, सबका ख्याल रखना। हम डट के खड़ा रहे कोरोना का टाइम में, चाहे सिविल सर्जन का किसी भी तरह का मास्क उपलब्ध कराने का हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना का हो। तो मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य एक ही है कि हमारा पाकुड़ जो पिछड़ेपन से जाना जाता है, इससे हमको निजात दिलाना है। एक और बात जनता के बीच में क्या तो सुनने को मिला कि अजहर जी जो है जात-पात की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। हाल में एक मंदिर निर्माण में आपने पूरा सरिया बनवाने में मदद की थी। तो इस चीज़ को सर कैसे देखते हैं? चूँकि पाकुड़ में इस तरह की राजनीति जो है जात-पात की कुछ ज़्यादा होती है। देखिए, मेरा उद्देश्य एक ही है कि इस बार पाकुड़ विधानसभा में जिंदगी भर के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म होने जा रही है। और मैंने एक नहीं, मैंने अनेकों मंदिर में मैंने मंदिर बनवाया है, किसी में इन्वर्टर लगवाना, किसी में बैटरी लगवाना, किसी में ढलाई करना, किसी में चट्टान बना देना, मैंने बहुत सारे काम किए, एक नहीं अनेकों किया। आज से नहीं, मैं 5-7 साल 10 साल से करता हूँ। और मंदिर के साथ मस्जिद भी बनाया है, जहाँ मैंने मंदिर बनाया है वहाँ मस्जिद भी बनाया है। तो मेरे तरफ मेरा मेरा एक ही उद्देश्य है। देखिए, पॉलिटिक्स नेता का परिभाषा हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। नेता चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे आदिवासी हो, नेता का परिभाषा, नेता का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हमको विकास करना है, हमको गरीब लोग के लिए उन लोग का कष्ट को, उसका तकलीफ को दूर करना है, यही नेता का परिभाषा है। सर जेएमएम सरकार जो भी वर्तमान में झारखंड में उन्होंने एक मैया समान योजना लाया है। शुरुआती दौर में उनका 1000 राशि था। जैसे ही बीजेपी ने उसे 2100 घोषणा किया, तुरंत जो है उन्होंने 2500 उसका घोषणा कर दिया। तो इसको लेकर सर क्या मुद्दा है जनता के बीच में? देखिए, जेएमएम सरकार जो ये 5 साल में हमारा झारखंड को जो पूरा हमको लगता है 20 साल पीछे कर दिया। क्योंकि हम पूछना चाह रहे हैं हमारे जेएमएम वालों से और कांग्रेस वालों से कि अगर आपको मैया योजना सम्मान 1000 रुपए करके देना ही था, तो सरकार बनने के 5 महीना बाद देते। अरे 1 साल बाद देते, 2 साल बाद देते। जब आपका सरकार गिरने वाला है और उस टाइम 1 महीना पहले आप मैया योजना दे रहे हैं, वो भी विद्या पेंशन के पैसा को बंद करके। अब पता कीजिए एक भी विद्या पेंशन का पैसा किसी को नहीं मिल रहा है, वही पैसा को घुमा के मैया योजना कर दिया है। क्योंकि यहाँ का जानता है कि यहाँ का जनता लोग सब कोई लोग पढ़ा-लिखा एजुकेशन का डेवलपमेंट तो करना है नहीं। यहाँ का जनता मूर्ख है, अब मूर्ख बना के वोट जैसे ले रहे लेते रहेंगे। सर मतदान होने वाले हैं 20 तारीख को। आप तमाम जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपका चैनल को सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मेरा बातों को सुनने के लिए आए। मैं एक ही मेरा जनता को, चाहे वो किसी भी विधानसभा का हो, मैं सबसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि किसी भी धर्म जात पे नहीं जाके इस बार वो आपका जात का ही क्यों ना हो, लेकिन इस बार सिर्फ विकास पे, जो हमारा अपना आपका कष्ट, दुख, दर्द को जो खत्म कर सकता है, जो आपका साथ खड़ा रह सकता है, उसी को वोट दीजिए। सिर्फ विकास पे, सिर्फ ना धर्म पर, ना जात पर, सिर्फ वोट कीजिए विकास पर। आपने सुना ये तो अजय जी बहुत खूब इन्होंने कहा है, पढ़े-लिखे शिक्षित युवा की तरह इन्होंने बताया है कि जात-पात की राजनीति को खत्म करेंगे पाकुड़ से और पहले भी इन्होंने साफ तौर से ये साबित किया है, कई मंदिर मस्जिद में भी इन्होंने काम किया है, किसी धर्म और जाति के किसी पक्ष में नहीं है, ये सिर्फ जनता की भलाई के लिए इस मैदान में उतरे हैं और ये जनता के भविष्य को भी अच्छा तय करेंगे, क्योंकि बखूबी से ये जनता के बीच में कई सालों से रहे हैं, जनता की समस्या को सुन रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। सर हमारी भी शुभकामना है कि आप जीत करके सदन पहुँचे और यहाँ की तमाम जो जनता है उनका भविष्य आप अच्छा तय कर सकें। फिलहाल से तमाम खबरों में बने रहें हमारे साथ। मैं तेजपुर का निवासी पाकुड़।